नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 26 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू। भारत और चीन की सेनाएं शुक्रवार 25 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचौक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जाए जा रहे हैं। आर्मी के सूत्रों के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर तक दोनों देश देपसांग और डेमचौक से अपनी अपनी सेनाएं पूरी तरह हटा लेंगे। पेट्रोलिंग के लिए सीमित सैनिकों की संख्या तय की गई है। ये संख्या कितनी है, इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट से गोल्डी बराड बाहर। कनाडा सरकार ने भारत द्वारा वांटेड घोषित गैंगस्टर गोल्डी बराड का नाम अपनी मोस्ट वांटेड सूची से हटा दिया है। कनाडा सरकार के इस फैसले की वजह भारत और कनाडा के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में विवाद माना जा रहा है। कनाडा में छिपे गोल्डी बराड पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है और भारत सरकार ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस भी जारी किया था। कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने NIA को दिए इंटरव्यू में बताया कि कनाडा सरकार ने अप्रत्याशित रूप से कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड का नाम अपनी वांछित सूची से हटा दिया है। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट। शेयर बाजार में आज यानी 25 अक्टूबर को लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 662 अंक की गिरावट के साथ 99,402 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 218 अंक गिरा, ये 24,180 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE स्मॉल कैप 1,307 अंक गिरकर बंद हुआ, 52,335 के स्तर पर बंद हुआ। सोमनाथ बुलडोजर एक्शन में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं। गुजरात में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकारी जमीन है। अगले आदेश तक जमीन का कब्जा गुजरात सरकार के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार किया है। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी 23 दवाइयां केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के मानकों पर खरी नहीं उतरी। इनके सैंपल फेल हो गए हैं। ये दवाएं हार्ट अटैक, ब्लड शुगर और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। इस साल सितंबर में CDSCO और राज्य ड्रग कंट्रोलर ने राज्य में विभिन्न दवा निर्माता कंपनियों से दवाओं के सैंपल लिए थे। CDSCO ने लैब में जांच के बाद अपनी रिपोर्ट साझा की है। CDSCO की जांच में 49 में से 20 सैंपल फेल हो गए और ड्रग कंट्रोलर की जांच में 18 में से 3 सैंपल फेल हुए। ये दवाइयां देश भर में सप्लाई होती हैं। सैंपल फेल होने के बाद ड्रग कंट्रोलर ने हिमाचल की फार्मा कंपनियों से दवाओं का स्टॉक वापस मंगाने के निर्देश दिए हैं। दिवाली पर मोदी सरकार ने दी खुशखबरी। केंद्र सरकार की ओर से दीपावली से पहले देशवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। अब इस योजना में व्यापार करने के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पहले यह लिमिट 10 लाख थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आम बजट 2024-25 में PM मुद्रा योजना में दिए जाने वाले लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया था। दिवाली से पहले दिव्यांगों को मिली बड़ी सौगात। दिवाली से पहले दिल्ली के दिव्यांग नागरिक के लिए सरकार की तरफ से बड़ी दी जा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार दिव्यांगों को हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देगी। दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को यह फैसला किया। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली पूरे देश में दिव्यांगों को हर महीने इतनी राशि देने वाला इकलौता राज्य है। जो 60% तक दिव्यांग हैं, वे प्रमाण पत्र दिखाने पर इस पेंशन के पात्र होंगे। दिल्ली में करीब 2,34,882 दिव्यांग हैं।
पुणे टेस्ट न्यूजीलैंड को 301 रन की बढ़त। न्यूजीलैंड की टीम पुणे टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 5 विकेट खोकर 198 रन बना लिए हैं। अब उसकी कुल बढ़त 301 रन की हो गई है। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के लिए टॉम लैथम 66, विल यंग 23, डेरिल मिचेल 18, डेवोन कॉनवे 17 और रचिन रविंद्र 9 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से अब तक वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट ली। रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट मिला। सुंदर ने पहली पारी में भी 7 विकेट लिए थे। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन में 188 पदों पर निकली भर्ती। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 188 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए 26 अक्टूबर यानी कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indiaseeds.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा की संभावित तारीख 22 दिसंबर तय की गई है। वार्नर की कप्तानी पर लगा लाइफ टाइम बैन हटा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर पर की कप्तानी पर लगा लाइफ टाइम बैन हटा दिया गया है। साल 1918 में वार्नर को ऑस्ट्रेलिया में किसी भी टीम की कप्तानी करने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया गया था। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कंडक्ट कमीशन ने फैसले की समीक्षा करते हुए वार्नर से बैन हटाने का फैसला किया है। हरियाणा सीएम बोले कांग्रेस नेता सदमे में। हरियाणा के इतिहास में जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ली है। सीएम नायब सैनी अपने 13 मंत्रियों के साथ शपथ भी ले चुके हैं। हालांकि इसके बाद सीएम सैनी कांग्रेसियों पर तंज कसने से नहीं चूक रहे। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वह हरियाणवी में कह रहे कि एग्जिट पोल के बाद कांग्रेसी तो रेस्ट हाउस में घुस गए थे, मुझे उन्हें बाहर निकालना पड़ा। मैंने उन्हें कहा कि सरकार तुम्हारी नहीं मेरी बनी है। हरियाणा की लेडी पुलिसकर्मी का रौब। हरियाणा की एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह राजस्थान रोडवेज की बस में सफर कर रही है, लेकिन किराया नहीं दे रही। पुलिसकर्मी का कहना है कि वह किराया नहीं देगी क्योंकि बस में पुलिस का किराया लगता ही नहीं, जबकि बस का कंडक्टर कह रहा है कि बस में सफर करना है तो टिकट लेना ही होगा। अन्य यात्री भी पुलिसकर्मी से किराया देने के लिए कहते हैं, इसके बाद भी महिला पुलिसकर्मी किराया नहीं देती। पुलिसकर्मी कहती है कि वर्दी में होने पर भी किराया दूंगी। मैं ट्रंप बोले कमला से बच्चों की तरह पेश आएंगे जिनपिंग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं तो चीनी राष्ट्रपति उनके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में ये बयान दिया। इसमें होस्ट ने ट्रंप से पूछा, अगर किसी तरह कमला जीत जाती है तो जिनपिंग उनसे कैसे निपटेंगे? इस पर ट्रंप ने कहा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, वे उनसे सब कुछ छीन लेंगे। कमला को पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादी हमला। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुरुवार को सेना के एक वाहन पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक सिविलियन पोर्टर की मौत हो गई और 4 जवान घायल हो गए। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी साझा की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने शाम को गुलमर्ग स्की रिसोर्ट के पास बोटा पथरी इलाके के नागिन चौक पर राष्ट्रीय राइफल्स RR के एक वाहन पर गोलीबारी की। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।